पीछे नहीं, अब आगे जाना है। वो देखो पाकिस्तान आ गया जोसेफ, वो देखो पाकिस्तान आ गया। जोसेफ अंकल, वक्त बदल गया मगर आपकी ये आदत नहीं बदली। हर साल जश्न आजादी का जश्न खत्म होती ही आपकी तो जैसी ड्यूटी शुरू हो जाती है। जा बजा बिखरी हुई झंडियों को उठाते और लाके इस बॉक्स में डाल देते। रुमैसा बेटी, जब ये आंखें खून का सुर्ख रंग देखते देखते बॉर्डर तक पहुंची तो उस वक्त इस रंग ने मेरी खूबसूरत आंखों में उम्मीद का एक नया रंग भरा था। भला मैं ऐसे सब्ज रंग की बेहुरमती कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ बेटी? जोसेफ अंकल, आपके फैमिली का फायदा वहां रह जाने में नहीं था? बेटा, बात फायदे नुकसान की नहीं, वफा की थी। जिस खानदान ने हमारे पुरखों को कभी अपना मुलाजिम नहीं बल्कि अपने घर का फर्ज समझा, हमारी खुशी को अपनी खुशी, हमारे गम को अपना गम समझा, हमारे बुजुर्ग भला उस खानदान को कैसे अकेले आने देते? वफा के नाम पर यह हिजरत फर्ज हो गई थी हमारे खानदान पर। मगर खानदान बचा कहाँ आपका? हाँ बेटा, दोनों खानदानों में सिर्फ दो लोग बचे थे, मैं और तुम्हारे दादा मोहम्मद शफी। जोसेफ अंकल, जैकब का कुछ पता चला? दादा बता रहे थे कि पुलिस बहुत जल्द उसे ढूंढ लेगी। देखिए एसपी साहब, जैकब एक इंतहाई जिम्मेदार नौजवान था। जरा जज्बाती जरूर था, जैसे नौजवान होते हैं आजकल, लेकिन उसका अचानक यूं गायब हो जाना ये समझ से बालातर है। जी जी जरूर, हम पुलिस के साथ पूरा ताउन करेंगे। आप तफ्तीशी अफसर भिजवा दें, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन होगी और उसके अब्बा के पास वो सब डिटेल्स मिल जाएंगे उनको। जी जोसेफ, कुछ मालूमात मिली जैकब के बारे में उसके दोस्तों से? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे जोसेफ? आखिर बाप बेटे में कभी कुछ ना कुछ तो डिस्कस हुआ होगा। डिस्कस? शफी भाई, वो कहाँ डिस्कस करता था मुझसे? मेरी हर बात का जवाब तो मुझे ताने की सूरत में मिलता था। डैड, ये आप हर साल 14 अगस्त के बाद जमीन पर बिखरी झंडियां चुनने निकल पड़ते हैं, क्या मिलता है आपको इससे? जैकब बेटा, जो कुछ मुझे मिलना था ना, मुझे मिल चुका। मसलन? इज्जत, मर्तबा। ओह आई सी। चंद हजार रुपए की नौकरी और बराए नाम प्रिंसिपल की पोस्ट के बदले शफी अंकल ने बड़ी होशियारी के साथ आपकी सलाहियतों को निचोड़कर एक बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली। नहीं जैकब, नहीं, बिजनेस एम्पायर नहीं बल्कि एक मिसाली तालीमी इदारा, जहां वालिदैन की जेबें खाली करके उनके बच्चों की पॉकेट उन नंबरों से भर दी जाती हैं जो उनके किसी काम के नहीं। और उन्हीं नंबरों की वजह से तुम्हें बैंक में कितनी अच्छी जॉब मिली है, कभी सोचा है? डैड, और उस जॉब का जो मुझे मुआवजा मिलता है ना, कभी मेरे ख्वाब में रंग नहीं भर सकते। वो क्या ख्वाब देखे तुमने? वही ख्वाब जो हर नौजवान देख रहा है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस। मेरे बच्चे, वक्त आने पर ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा।
आपको मिल गया डैड? चुप क्यों है डैड? बोले ना। वक्त तो आपने भी काफी गुजार लिया इस मुल्क में। क्या मिला है आपको? चंद हजार रुपए की नौकरी और बेपनाह नफरत। डैड, कभी स्टाफ का रवैया महसूस नहीं किया आपने? मेरा ख्याल है किसी नाखुशगवार वाक़े ने डिप्रेस कर दिया है उसे, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। शायद वो किसी ऐसे दोस्त की तरफ गया है जिसे ना तुम जानते हो ना मुझे पता है। खैर, अब तो हमने पुलिस की मदद भी ले ली है, कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। अच्छा, एग्जाम्स का शेड्यूल तैयार है? जी, मैं शेयर करता हूँ शफीक भाई। गुड। कल स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग भी है और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह इदारे की बेहतरी के लिए सबसे बेहतर और काबिल अमल तजावीज़ तुम्हारी ही होंगी। जी जी जी। अंकल, हेलो अंकल। अंकल, मेरा नाम कैथरीन है। मैं जेकब की कुलीग हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। कैसी है बेटा? कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, वो जेकब ने एक आध बार तुम्हारा जिक्र किया था है? जी बिल्कुल। अंकल, मैं कुछ दिनों से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं बन रही थी। मैं दरअसल जेकब के बारे में बात करना चाहती थी। जेकब के बारे में? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो। कुछ पता है उसका कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है? बेटा, हम तो तलाश कर करके थक गए हैं, फोन भी उसका बंद आ रहा है। अंकल, कुछ दिन पहले तक तो वो मुझसे राब्ते में था, लेकिन अब उसका फोन बंद जा रहा है। बेटा, जब वो आपसे राब्ते में था तो ये तो पता होगा ना कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अंकल, वो एक ऐसे महल का ख्वाब देख रहा था जिसकी बुनियाद वो पानी पे रखना चाहता था। पानी पर बुनियाद? बेटा, खुलकर बताओ, कहना क्या चाहती हो? मुझे घबराहट हो रही है तुम्हारी इन बातों से। अंकल, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने के चक्कर में डंकी करके गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाना चाहता था। नहीं 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 नहीं, जेकब ऐसा नहीं कर सकता। वो गलत फैसला नहीं कर सकता। वो इधर ही होगा, यही कहीं होगा। वो तो कभी दरिया के करीब भी नहीं गया। समंदर में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो समंदर के लहरों के शोर से डरता था। समंदर में सफर कैसे करेगा, कैसे सफर करेगा वो? नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब सॉरी अंकल, उसने वादा लिया था मुझसे। कैथरीन, थैंक यू सो मच। अब देखना, जब मैं लौटूंगा ना तो इतना सारा रुपया होगा मेरे पास और हम इस दौलत से एक खुशहाल जिंदगी शुरू करेंगे। सच जेकब?
मगर मैंने तो तुमसे कभी कोई फरमाइश की ही नहीं है। हम दोनों की सैलरीज हम दोनों की ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए बहुत है। कैथरीन, जिंदगी सिर्फ गुजर बसर करने के लिए नहीं होती, बल्कि सेलिब्रेट करने के लिए होती है। जैसे बाहर मुल्कों में लोग कर रहे हैं सेलिब्रेट अपनी जिंदगियों को, हम तो बस गुजर बसर ही कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों को तरसते हुए, सहते हुए, डरते हुए। नहीं कैथरीन, नहीं, हमारा फ्यूचर यहाँ नहीं वहाँ है, जहाँ जिंदगी को एंजॉय किया जाता है। बस एक मर्तबा मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर देखना पॉलिटिकल असाइलम ले लूँगा, खूब पैसा जमा कर लूँगा, और जब सिटीजनशिप मिल जाएगी ना तो फिर तुम्हें भी बुला लूँगा। सच? जेकब, ये बताओ कि इस सब में कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? इतना नहीं जितना डैड ने किया। मैंने तुम्हारे अंकल जोसेफ से कई मरतबा कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कोई कम है जो रोज तुम एक फालतू क्लास भी ले लेते हो। लेकिन जोसेफ अंकल को पढ़ाने का शौक भी तो बहुत है। जब ये स्कूल बना रहे थे तो यकीन मानो उस वक्त हमारे इदारे के ये सबसे मेहनती टीचर थे। जोसेफ अंकल जितने अच्छे टीचर थे उतने ही अच्छे प्रिंसिपल भी हैं। मगर देखो ना, क्या मजाल है कि स्टाफ के ऊपर अपनी प्रिंसिपली झाड़े। तभी तो सब उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर एक बात है, कुछ लोग सीनियर नहीं भी करते, और उसकी वजह पता है क्या? कि जब तक जोसेफ यहाँ प्रिंसिपल है उनकी प्रिंसिपली के चांसेस नहीं है। लगता है क्लास खत्म हो गई। वैसे वो क्या कहते हैं, हाँ, मोटिवेशनल लेक्चर तुमने कम कर दिए। दादा जान, मेरी थीसिस कंप्लीट हो जाए ना तो इंशाल्लाह फिर शुरू करूंगी अपनी क्लासेस। वैसे एक बात मैं बताऊं क्या? कि स्टूडेंट्स बड़े मुतासर हैं तुम्हारे लेक्चर से। ओ, ये बात आपको जोसेफ अंकल ने बताई होगी, है ना? बिल्कुल वही, वो तो मेरी आंखें और मेरे कान हैं। लेकिन वो खुद इस बात से बेखबर कि उनका बेटा इस वक्त कहाँ और किस हाल में है। जेकब, मुझे यकीन था कि तुम लौट आओगे। मैं और तुम्हारे डैडी हर रोज़ तुम्हारे लिए प्रे करते थे। मैं सच बताऊं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कैथरीन, तुम वाकई ठीक कहती थी। मैं एक ऐसा महल बनाने जा रहा था जिसकी बुनियाद मैंने पानी पर रखी थी। डूब गई वो बुनियाद, मगर वो पानी वो मुझे किनारे पर पहुंचा गया। कैथरीन, मेरे गले में जैसे किसी ने नमक भर दिया हो। प्लीज, पानी है तुम्हारे पास? हाँ, मैं लाई हूँ। पानी, प्यास लगी है बहुत मुझे। पानी।
जोसेफ, लगता है दिल का बोझ हल्का करके आ रहे हो। आप ठीक समझे हैं शफी भाई। कभी कभी ये दिल का बोझ इतना बढ़ जाता है कि इसे वही उतार सकता है जिसने ये दिल बनाया है। आज मैं भी बहुत रोया, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर मैंने जैकब के लिए दुआएं मांगी। जोसेफ, जब दुआएं आंसुओं में भीग जाती हैं, कभी रद्द नहीं होती, कभी रद्द नहीं होती। दादाजान रोमेसा, इतनी घबराई हुई क्यों? खैर तो है? वो जोसेफ अंकल के लिए बुरी खबर है। तसल्ली से बताओ क्या हुआ है? वो दादाजान तमाम न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ ब्रेक कर रहे हैं कि समंदर के रास्ते बैरूनी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों पर सिक्योरिटी काम ने फायरिंग कर दी, जिसमें से बहुत सारे जानों का नुकसान हुआ है। जोसेफ, 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 हौसला करो, हौसला करो। ऐसे वाकयात होते रहते हैं और जरूरी तो नहीं उन लोगों में जैकब भी हो। जोसेफ, जोसेफ अंकल, जोसेफ, डॉक्टर को फोन करो। जी जी। जोसेफ, 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 हेलो जोसेफ, डॉक्टर साहब। जोसेफ, जोसेफ। हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, मगर सीरियस बहुत लिया हुआ है इन्होंने। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे जल्दी। डॉक्टर साहब, ये गलती मेरी पोती की है। बेवकूफ ने खट से आकर इतनी बड़ी खबर इसके सामने सुना दी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैकब की डेड बॉडी आ गई। जोसेफ, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मैं उसे देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि इन्हें नींद का इंजेक्शन दे ही दें। जी जी, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि इनको नींद की सख्त जरूरत है, वरना। जैकब की डेड बॉडी आ रही है शायद। मुझे एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है। जैकब, भाई साहब, जोसेफ, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया है। अब अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कितने इंतजामात किए हैं जख्मियों और डेड बॉडीज को लाने के लिए। डेड बॉडीज, लेकिन खुशकिस्मती से जैकब बच जाने वालों में शामिल है। हाँ, जख्मी जरा जरूर है और ज़हनी दबाव का भी शिकार है, लेकिन तुमने हौसले से काम लेना है और अपने असाब पर काबू रखना होगा। समझ रहे हो ना? शफी भाई, मैं समझ रहा हूँ। आप ये सारी बातें मुझे तसल्ली देने के लिए कर रहे हैं। आपने हमेशा मेरी ढारस बंधाई है, हौसला दिया है हर दुख को सहने का, हर तकलीफ को बर्दाश्त करने का। मैं अपने असाब को काबू में रखूंगा शफी भाई। हौसले से काम लूंगा, हौसले से काम लूंगा, हौसले से काम लूंगा।
डर जाएगा। जेकब मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मा यही है, वो देखो सामने। ये तो मम्मा की तस्वीर है। हाँ, मम्मा को बुलाए ना। वो हॉस्पिटल से कब आएंगी? उन्हें पता है ना मुझे बुखार है। उनकी ड्यूटी कब खत्म होगी? जेकब मेरे बच्चे, उनकी ड्यूटी हमेशा के लिए खत्म हो गई है अब, और उन्होंने ये ड्यूटी मुझे सौंप दी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे माथे पे हाथ रखूंगा। अब ये स्टेबल है, आप इनको घर लेके जा सकते हैं। डैड! जेकब, my son, बेटा, तुम महफूज हो, अपने घर में हो। Don't worry. Look at me. You are dead. Yes, my son. Yes, it's me. So you are safe now, my son. You are safe. Take it easy. You are dead. Yes, it's me. It's over, my son. You are safe now. You are safe now, my son. तुम बिल्कुल महफूज हो। एक्सक्यूज मी सर, बहुत दुख हुआ है जैकब का सुनकर। शुक्रिया रईस साहब, बड़ी मेहरबानी। सर, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कितनी बदनामी हुई आपकी वजह से हमारे मुल्क की। सर, आप उसे लीगल तरीके से भी अब्रॉड भिजवा सकते थे। मेरे ख्याल से वतन से इससे ज़्यादा बेवफाई और क्या हो सकती है कि आप गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करें। दुनिया क्या सोचती होगी हमारे बारे में। सर, ये सब कुछ आपके मशवरे से ही हुआ होगा। इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। चलें सर, जो कुछ भी हुआ अफसोसनाक है। सर, मेरे एक जानने वाले हैं, लीगल तरीके से जैकब को बाहर भिजवा सकते हैं। फीस भी मुनासिब लेंगे। अगर इरादा हो तो मुझे बता दीजिएगा। जैकब की हालत पहले से बहुत बेहतर है। शफी भाई कमरे से बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि बोले, कुछ तो बोले, मुझे ताना ही दे दे, मगर बोले तो सही। जोसेफ, वो जिस अजियत से गुजरा है, उस कैफियत से निकलने में कुछ वक्त तो लगेगा उसे। हाँ जोसेफ अंकल, दादाजान ठीक कह रहे। आप उसे मजबूर ना करें कि क्यों आपसे बात करे और आपकी बात का जवाब दे। रमेशा बेटी, मुझे मालूम है कि वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि अभी उसने वो बातें नहीं सुनी जो मैं सुन चुका हूँ। जब तंज के नश्तर उसके वजूद को छल्ली करेंगे तो उसका गुस्सा मजीद बढ़ेगा, उसकी नफरत मजीद गहरी हो जाएगी।
जेकब, मेरे बच्चे, रात बहुत गुजर गई है, लो दूध पियो और सो जाओ। और हाँ, देखो मैंने इसमें चॉकलेट भी डाली हुई है। डैड, एक बात करनी थी आपसे। जेकब, अभी पिछली बातों के जख्म नहीं भरे बेटा, मुझे जरा ज़हनी तौर पर तैयार तो लेने दो। डैड, बचपन में आप मुझे एक कहानी सुनाया करते थे, याद है आपको? जोसेफ और शफी की कहानी। हाँ बेटा, काश कि मैं तुम्हें वो कहानी ना सुनाया करता। डैड, वो कहानी नामुकम्मल थी। नामुकम्मल? हाँ डैड, आज उस कहानी का दूसरा हिस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। देखो देखो जेकब बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, हैं? निश्चित तुम दूध पी लो और सो जाओ। डैड, एक मुख्तसर सी कहानी है, एक जुमले की मुकम्मल कहानी, और इस एक जुमले ने मुझे मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की तरफ उछाल दिया। डैड, जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से जख्मियों और डेड बॉडीज को पाकिस्तान लाया जा रहा था, मैं भी मर चुका था। हाँ डैड, जब किसी का जमीर मर जाए तो भला उसे जिंदा कोई कैसे कहेगा? डैड, मैं एक डेड बॉडी था, मगर फिर अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराई कि पाकिस्तान आ गया। हाँ डैड, किसी ने कहा कि पाकिस्तान आ गया, और मुझे यूं लगा कि जैसे किसी ने मेरे कानों में आकर कहा हो, उठ, जिंदा करने वाले के हुक्म से देख, देख वो पाकिस्तान आ गया। और डैड, मैं जिंदा हो गया डैड, मैं जिंदा हो गया डैड, मैं जिंदा हो गया, मैं जिंदा हो गया डैड। डैड, मैंने बहुत सोचा डैड, बहुत सोचा मैंने, ये किसकी आवाज है जो मेरे अंदर से आ रही है? फिर मैंने वो आवाज पहचान ली, वो कोई और नहीं था, वो आपकी आवाज थी डैड, वो आपकी आवाज थी, वो उस वफा की आवाज थी जो हमारे लहू में है। हाँ डैड, बस कुदरत को एक इम्तिहान मकसूद था। जेकब, तू मेरा शेर बच्चा है बेटा, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तुम्हें साबित कदम रहना है, साबित कदम। बेटा, मेरे बच्चे, देखो अब रात बहुत बीत गई है, बाकी बातें कल करेंगे। कल? डैड, कल की घड़ी तो आ गई, सामने तो देखें, 12 बज चुके हैं। आज जश्न आजादी है, 14 अगस्त है आज। मुबारक हो बच्चे, मुबारक हो। एक बात याद रखो जेकब, हमारा जीना मरना इस मुल्क के लिए है। नहीं जोसेफ, पीछे नहीं, अब आगे जाने।